जय श्री राम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शोरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज का हमारा बिंदु रहेगा जिस पर हम बात करेंगे कि हम जो दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं ना खुद के लिए, जिनसे हमें बहुत अधिक निराशा मिलती है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। खुद का काम, जो खुद की जिम्मेदारी है, वो हमें खुद ही उठानी चाहिए। साथियों, जैसा कि हम हमेशा अपेक्षा करते हैं दूसरों से कि कोई दूसरा हमें कहेगा कि तुम तैयारी कर लो, तुम नौकरी लग जाओगी, या फिर हम पढ़ रहे हैं तो कोई हमें कहेगा कि हाँ तुम पढ़ रही हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, शाबाश, हमें कोई शाबाशी देगा, या फिर हमें कोई सपोर्ट करेगा कि हाँ तुम पढ़ लो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूँगा या कर दूँगी। ये जो हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं ना साथियों, ये कहीं से भी कारगर साबित नहीं होती हैं जब तक हम खुद के बारे में, खुद का हम अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं कि हमारे प्रति क्या कर्तव्य है। हम हमेशा दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं कि हमें घर का ये काम करना है, हमें बच्चों के लिए ये करना है, बड़े बुजुर्गों के लिए ये करना है, लेकिन खुद के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो हम कभी नहीं समझते हैं। उसके लिए हम दूसरों से अपेक्षाएं लगाए रखते हैं कि कोई दूसरा ही हमारे लिए सब कुछ कर देगा। लेकिन ये तो आपको भी पता है साथियों, कोई दूसरा किसी के लिए कुछ नहीं करता है। माना हम नौकरी लगेंगे तो साथियों, हमें अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, हमें अपना आत्मसम्मान को बचाना है, हमारी ज़िंदगी में सुख सुविधाएं मिलेंगी, हम अपने मर्जी के अनुसार कुछ कर सकेंगे। मानना कि हम नौकरी लग जाएंगे तो हमारे परिवार की भी ज़िंदगी सुधर जाएगी, सब सारे परिवार की। हमारे बच्चों को भी कल को हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे, उनकी क्षमता के अनुसार उनको तैयारी करवा पाएंगे, उनको सुख सुविधाएँ दे पाएंगे जो हमें नहीं मिली वो हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। ये सारी चीज़ें परिवार से जुड़ी होती हैं साथियों, और एक परिवार का हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है साथियों। एक परिवार ही व्यक्ति की कमजोरी भी होता है और उसकी ताकत भी होता है। लेकिन सबसे पहले जो हम हमारा आत्मसम्मान बचेंगे, जितना हमारा जीवन बचा है उतना हम आत्मसम्मान के साथ जी पाएंगे, किसी दूसरे के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये जो सारा काम है ये साथियों हम खुद के लिए तैयारी करेंगे, खुद पर काम करेंगे तो ही संभव है। इसी बात पर मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। शायद आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मुझे इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिली थी, इसलिए मैं आप सबके साथ ये कहानी साझा कर रही हूँ। साथियों, एक खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था, उसमें उसके 2 बच्चे थे, वो तीनों माँ बेटा वहाँ रहते थे। साथियों, एक दिन में चिड़िया इधर भोजन लाने के लिए चली जाती थी तो बच्चे अकेले रहते थे। वो पेड़ बहुत अधिक दूर में फैल चुका था। तो एक दिन उस खेत का मालिक आया, उसने उस खेत के उस बरगद के पेड़ के नीचे देखा कि इसके नीचे तो कुछ भी अनाज उगा हुआ नहीं है। तो उसको लगा कि इस पेड़ के कारण मेरे खेत में इतनी दूर में अनाज नहीं होता है, मुझे इसको कटवा देना चाहिए। तो वो वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठा बैठा सोच रहा था, बोला कि मैं कल मजदूरों को भेजकर इस पेड़ को कटवा दूंगा ताकि इस जगह में अनाज हो जाए। वो ये कहकर चला गया। शाम को जब चिड़िया आई भोजन लेकर तो बच्चे उदास बैठे थे। तो चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों? तो बच्चों ने कहा कि माँ, आज खेत का मालिक आया था और वो ये कहकर गया है कि कल मजदूरों को भेजकर मैं इस पेड़ को कटवा दूंगा क्योंकि यहाँ अनाज नहीं होता है इसके नीचे। चिड़िया बोली, तुम निश्चिंत रहो, आराम से रहो, चिंता मत करो। तो बच्चों को तो माँ की बात ठीक लगी, वो निश्चिंत हो गए। 2-3 दिन बीत गए साथियों। ऐसे ही 3-4 दिन बाद मालिक फिर आया। फिर आकर उसने देखा पेड़ के नीचे बैठकर कि पेड़ तो कटा नहीं है। तो वो फिर ये बोला कि कल मैं मजदूर तो नहीं काट के गए, कल मैं अपने बच्चों को भेजूंगा, अपने लड़कों को भेजूंगा इसको काटने के लिए ताकि इसके नीचे अनाज बन जाए, इस पेड़ को मैं कटवा दूंगा। चला गया कहकर। शाम को फिर चिड़िया आई तो फिर बच्चे उदास थे। बच्चों ने कहा कि ऐसे ऐसे आज कह के गया। तो चिड़िया ने फिर कहा कि तुम निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं है चिंता की। 3-4 दिन और गुजर गए साथियों। 3-4 दिन बाद फिर वो खेत का मालिक आया तो आकर क्या देखता है कि पेड़ तो वहीं का वहीं खड़ा है। तो उस दिन वो पेड़ के नीचे बैठा बैठा बोला कि कोई नहीं काट के जा रहा, कल मैं खुद कुल्हाड़ी लेकर आऊँगा और इस पेड़ को काट कर जाऊँगा। मालिक तो कहकर घर चला गया। बच्चे फिर उदास थे। चिड़िया ने आते ही पूछा, क्या हुआ? तो बच्चे बोले, माँ, आज मालिक ये कह के गया कि कोई नहीं काट रहा कहने से मैं कल खुद इस पेड़ को काट के जाऊँगा। तो चिड़िया ने कहा कि आज निश्चित ही चिंता की बात है। आज तुम लोग उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हमें अब ये घोंसला छोड़ना होगा, कहीं दूसरी जगह शरण लेनी होगी। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बच्चों ने पूछा, ऐसा क्यों माँ? 2 दिन पहले भी तो वो कह के गया था और आज भी कह के गया, तो आप तो तब तो बोली कि निश्चिंत रहो और आज कर रही होगी, चिंता का विषय, ऐसा क्यों? तो चिड़िया ने कहा कि बेटा, वो पहले अपना काम दूसरे पे छोड़ रहा था, पहले मजदूरों पे छोड़ रहा था, फिर अपने बच्चों पे छोड़ रहा था। तो ये बात मान के चलो आप, ये बात हमारे जीवन में भी बहुत लागू होती है साथियों कि हम जब तक अपना काम दूसरे पे छोड़ते हैं तब तक हमें निराशा ही हाथ लगती है। चिड़िया ने कहा, और आज वो खुद कह के गया ना कि कल मैं इस पेड़ को काटूंगा, तो कल वो अवश्य ही कुल्हाड़ी लेकर आएगा और इस पेड़ को काट देगा। इससे पहले कि वो इस पेड़ को काट दे, हमारा ये आशियाना उजड़ जाए, हमें यहाँ से
कुछ करना होगा, दूसरी जगह जाना होगा। तो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ गई साथियों। इस कहानी से मुझे तो आपको क्या सीख मिलेगी, आपने पहले सुनी थी या नहीं सुनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन साथियों मुझे तो इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिली। मैंने तो ये कहानी सुनने के बाद ठान लिया था कि अब मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी है साथियों, क्योंकि अपेक्षा हमेशा ही हमें दुख देती है। इसलिए खुद का काम है साथियों, किसी से अपेक्षा मत करो कि कोई आपके काम में हेल्प करेगा तब आप पढ़ पाओगे। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, कैसे भी करके काम को कम करो, सीमित मात्रा में करो, जो बहुत अधिक ज़रूरी है वो करो, या फिर जो भी परेशानी है, टेंशन है, उसको बुलाकर साइड में करके साथियों अगर तैयारी करनी है, वास्तव में ही आपको अपनी परिस्थिति बदलनी है तो इस परिस्थिति से लड़कर ही आप बदल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी पढ़ने की, फिर आप बैठ के पढ़ोगे जब तब सफल होगे। साथियों याद रखना, जिसकी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं ना, उसी की सफलता की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो आपको अपनी परिस्थिति बदलनी है तो किसी दूसरे से उम्मीद बिल्कुल भी ना करें कि कोई दूसरा आपको सपोर्ट करेगा तब आप पढ़ेंगे, कोई दूसरा आपके काम में हेल्प करेगा तब आप पढ़ेंगे। साथियों मैंने तो ये उम्मीद छोड़ दी थी। जैसे कि मैंने 2018 में मैं बता रही हूँ आपको कि मैं बहुत कम अंक से रह गई थी रीट में, जो 11 फरवरी को हुई थी उसमें। तो साथियों उससे पहले मुझे भी तब लगा, तब मैं स्कूल भी जाती थी, मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा है। जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, 2015 में जब मेरा छोटा बेटा 1 साल का था तो मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। 15 में, 16 में, फिर 16 के लास्ट में मैं 2.5 महीने साथियों सेकंड ग्रेड के लिए सीकर गई थी, तैयारी करने के लिए भेजा था मुझे। तो 2.5 महीना मैं रही वहाँ से, नवंबर में वापस आ गई थी, अगस्त में गई थी। तो वापस आई, वो वैकेंसी आगे चली गई थी तो घर वालों ने बस वैकेंसी के लिए भेजा था, वैकेंसी आगे खिंच गई परीक्षा तो वापस बुला लिया। फिर 16 के बाद 17 में भी स्कूल ज्वाइन कर रखा था, और स्कूल ज्वाइन के साथ साथ जब छुट्टियाँ पड़ती थी तो कॉलेज में जो बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं BA BSc वालों के, वहाँ ड्यूटी करती थी। लेकिन 2018 में भी मैं स्कूल ज्वाइन किए कि साथियों मैंने रीट की तैयारी की थी। और मैं नहीं कहती कि मैंने बहुत अधिक जोर लगाया था, जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा मेरे परिवार में लगी थी मेरे साथ की 2 लड़कियाँ, वो तो साथियों 1-1 साल से 1.5 साल से कोचिंग पे गई हुई थी, घर से बाहर ही रहती थी। जब कभी एक दिन भी घर पे आती थी तो वो ये कहती थी कि पीछे से पता नहीं हमारे साथ वाले कितना पढ़ लेंगी, जबकि मैं स्कूल जाती थी सुबह। आपको पता है दिन भर बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाने के बाद हम कितनी तैयारी कर पाते हैं शाम को। हाँ घर पे मुझे इतना ज़रूरी नहीं था काम करना, थोड़ा बहुत करवा देती थी, बाकी मेरी सिस्टर थी वो कर लेती थी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश पूरी की, हालांकि मुझे सही से पता नहीं था कैसा क्या पाठ्यक्रम है, कैसा क्या मैं ये नहीं कहती कि मैंने पूरी मेहनत की थी, 100% दिया था, ये मैं अब नहीं कहती साथियों, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। उसके बाद पॉइंटों से रह गई तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि घर वाले ये कहेंगे कि हाँ चल तूने कोशिश तो की, इस बार तो कम अंकों से रही है, अगली बार तो लग जाएगी, चल तू तैयारी कर, तू स्कूल छोड़ दे, हम तुझे खर्चा देंगे। नहीं साथियों, मुझे उम्मीद थी कि घरवाले ये कहेंगे, घरवाले मान लेंगे कि हाँ तू लग सकती है, तू मेहनत कर, तू स्कूल छोड़ दे, तू घर पे रह के या कोचिंग में जाके कहीं बाहर तैयारी कर। लेकिन नहीं साथियों, घरवालों ने पता है क्या कहा कि बैग उठाकर स्कूल चली जाती है, ये तो नहीं कि घर बैठ के पढ़ लूँ। अब साथियों उनको कौन समझाए कि मुझे भी थोड़ी बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, मेरे भी कोई छोटे मोटे खर्चे हैं, मुझे भी 2 पैसे चाहिए बरतने के लिए, काम में लेने के लिए। तो साथियों वो तो किसी से भी देते नहीं बनता था कि चल कोई नहीं तेरा खर्चा हम देंगे, तुझे हम देंगे जो चाहिएगा वो, तू घर पे बैठ के तैयारी कर। जबकि घर वाले ही ये कहा घर वालों ने ही कि बैग उठाकर सुबह सुबह स्कूल चली जाती है, ये तो नहीं कि घर बैठ के तैयारी कर ली। तो साथियों आप सोच सकते हो बाहर वाले तो फिर क्या कहेंगे जब घर वाले ही इतने विरोधी हों। तो साथियों तब मैंने सोच लिया था कि घर वालों से तो अब कोई उम्मीद रखनी नहीं, जहाँ मैं इतनी पास जाके रही हूँ वहीं उनको सांत्वना देनी थी, मुझे सहानुभूति जतानी थी कि हाँ तो तैयारी कर, तो लग जाएगी। वहीं उन्होंने वापस मेरे पे इल्ज़ाम डाल दिया कि चली जाती है स्कूल। साथियों कोई शौक से नहीं जाता है, 4,000 रुपये के लिए सुबह 7 बजे जाना और 12-1 बजे 1:30 बजे 2 बजे घर पे आना। और फिर घर पे बच्चे भी थे छोटे, हाँ काम मेरी सिस्टर कर लेते थे लेकिन बच्चे थे, थोड़ा बहुत घर का भी करवाती थी काम। उसके बाद तैयारी करना आसान नहीं होता है, और कोई नहीं चाहता प्राइवेट स्कूल में। आपको पता है साथियों 3-4 हज़ार रुपये के लिए टॉर्चर कितना करते हैं वो लोग। और फिर अब जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उनको भी पता है साथियों कि कैसी क्या स्थिति होती है। तो कोई नहीं, किसी को शौक नहीं होता कि 4,000 रुपये के लिए वहाँ जाके दिन भर वहाँ खड़ा रहे और फिर आके तैयारी भी करे। लेकिन इंसान की मजबूरी होती है साथियों, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तो तब तक मैं दूसरे पे डिपेंड थी, मैं ये सोचती थी घर वाले मुझे कहेंगे। लेकिन उसके बाद साथियों जब मैंने ये कहानी सुनी एक दिन तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं भी तो दूसरों से उम्मीद कर रही हूँ कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा। उसके बाद साथियों मैंने उम्मीद छोड़ दी। मैंने 2019 में भी तैयारी की, 18 में फिर वो रिजल्ट आने के बाद मैं दोबारा, मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा कि तू कोचिंग कर ले, तो मैं फिर वापस कोचिंग करने गई।
मैंने पूरी तैयारी की साथियों, लेकिन वहाँ भी मैंने आपको जैसे बार बार बताया, मैं स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाई थी। मैं पढ़ी बहुत थी, लेकिन साथियों मेरी दिशा सही नहीं थी पढ़ने की। ना मुझे पीछे के पेपरों का इतना पता था, ना पाठ्यक्रम का ढंग से पता था। पढ़ी बहुत, लेकिन साथियों मैंने उसका मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, बस वही कमी रह गई। और फिर मैं रह गई साथियों, जनवरी 2020 में हुआ, उसमें मैं 15 नंबर दूर रह गई मेरिट से। उसके बाद एक बार साथियों बीच में छोड़ दिया बिल्कुल ही कि अब करना ही नहीं है, क्यों घर वालों को उम्मीद रखी कि फिर पेपर देती हूँ, फिर घर वालों को उम्मीद होती है कि लगेगी। लेकिन फिर साथियों कोरोना काल के बाद 2021 में मैंने फिर ठाना, और आज परिणाम आपके और मेरे सामने है। आज मैं किसी से उम्मीद नहीं करती कि कोई कुछ मुझे कहेगा, मेरे लिए करेगा। आज मैं नौकरी लग चुकी हूँ, तो भी घर वालों का रवैया है वही है साथियों, बदला नहीं है। फिर भी मैं ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि घर वाले मुझे कुछ कहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार दुख होता है साथियों कि अब तो मैं कम से कम काबिल बन गई हूँ, लायक बन गई हूँ, तब तो व्यवहार चेंज होना चाहिए। लेकिन साथियों व्यक्ति का व्यवहार कभी चेंज नहीं होता है। उनकी जो मैं की भावना होती है ना, जो अहम की भावना होती है, उस अहम के आगे साथियों वो किसी दूसरे की तकलीफ़ या किसी दूसरे की भावना को समझ ही नहीं पाते हैं, और ना ही समझना चाहते हैं। तो साथियों इस कहानी के माध्यम से जितनी भी मेरी बहनें हैं वो घर पे रह के तैयारी कर रही हैं, ये सोचती हैं कि हमें कोई सपोर्ट करेगा, हमारे कोई काम में हेल्प करेगा तभी हम पढ़ेंगे। नहीं बहनों, इस उम्मीद को छोड़ दीजिए। खुद के लिए काम कीजिए। अगर संभव है तो चाहे कैसे भी करो, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक 5-5 मिनट आपको चुरा के घर के काम के साथ, बच्चों की देखभाल के साथ आपको पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो। और अगर ऐसे ही दूसरों से उम्मीद रखनी है तो वहाँ तो फिर निराशा ही हाथ लगेगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या करते हो। खुद से उम्मीद लगाते हो, खुद पर आत्मनिर्भर होते हो, या फिर दूसरों से ही हमेशा उम्मीद लगाए जीवन ऐसे ही गुजार देना है आपको। ये फैसला आपका है साथियों। आज ये छोटी सी कहानी आपको इसलिए बताई कि शायद आपको भी इससे कुछ प्रेरणा मिले। मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली थी, और मैंने दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दिया था। खास करके तैयारी के समय तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि कोई मेरी हेल्प करेगा तभी मैं पढ़ूंगी। नहीं, मैं जैसे तैसे भी करके अपना काम पूरा करके, और मैं बिना किसी से अपेक्षा किए, मैं जितना समय मिलता था मेरा उतना पढ़ लेती थी साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा साथियों, गर्मी बहुत अधिक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।